नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। मेरे YouTube चैनल मैथ्स बिल्डर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट भी दिया था और एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से बनाकर दिखाया भी था। आज हम लोग एलसीएम को निकाला कैसे जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है यह जानने का प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नया टॉपिक है अपवर्त। अपवर्त में और अपवर्तक में ये दोनों में अंतर है। पिछले वीडियो में हमने अपवर्तक के बारे में आपसे चर्चा किया था। अपवर्तक का मतलब मैंने बताया था, दी गई संख्या को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यहां उल्टा है। अपवर्त का मतलब है दी जाने वाली संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। ध्यान देना है, उसमें था कि वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटती है, वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटती है। जैसे 6 और 8, इस दोनों को काटने वाली संख्या जो है सबसे बड़ी है 2। ये इसको भी काटेगी, ये इसको भी काटेगी। इसको 4 मरतबे, इसको 3 मरतबे काटेगी। इस दोनों का यह अपवर्तक हो गया, कॉमन अपवर्तक, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है ना। लेकिन यहां हमारा टॉपिक है अपवर्त। इसका मतलब है दी जाने वाली संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, पहले हम अपवर्त निकालना जान जाए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसा सपोज करते हैं हमको 2 का अपवर्त लिखना है, तो अपवर्त का हमने इंग्लिश लिख रखा है मल्टीपल, यानी 2 का हम टेबल पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जहां तक आप पढ़ सकते हैं वहां तक लिखिए। 2 का पढ़ेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह हम पढ़ते जाएंगे। ये कहां तक जाएगा ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना। अगर हम 5 का निकालेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, ये भी हम ऐसे लिखेंगे। यानी हम टेबल जो पढ़े हुए, पहरा जो पढ़े हुए उसी को लिखते हैं, तो ये हमारा अपवर्त होता है, मल्टीपल्स होता है किसी एक संख्या का। ठीक है, तो अपवर्तक में भी हम लोग किसी एक संख्या का पढ़ कर तब 2 संख्या का पढ़, इसमें भी अब हम 2 संख्या के बारे में चर्चा एक बार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 6 है और 8, 2 संख्या है। देखिए कैसे हम एलसीएम फाइंड करना सीख रहे हैं। 6 का जब मल्टीपल निकालेंगे तो 6 का पहरा पढ़ेंगे, 6, 12, 18, 24, 30 डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। अब 8 का निकालिए, 8, 16, 24, 32, 40 डॉट डॉट डॉट, ये भी निकलता चला जाएगा। ये 6 का अपवर्त हुआ, ये 8 का अपवर्त हुआ। अब दोनों में जो कॉमन हम लिखेंगे अपवर्त, उसको कहेंगे समान अपवर्त। दोनों में है, दोनों में कॉमन होना। उसमें लिखे थे समान अपवर्तक, छोटा रूप बनाए थे समापवर्तक। उसी तरह समान अपवर्त का जो छोटा रूप बनेगा समापवर्त। समापवर्त
यानी इस दोनों में जो कॉमन होगा वही कॉमन मल्टीपल इसका इंग्लिश होता है, ठीक है ना। तो देखिए 6 का पहला जो इसमें आया है 24, इसमें भी आया है 24, बस आपको पहिल का ढूंढ लेना है, ठीक है। तो पहिल का 24 मिल गया। अब तो भाई पहरा अनंत तक है, कैसे ढूंढेंगे हम इसमें से, कुछ नहीं करना, पहला वाला आपको मिल गया। अब इसका टेबल आप पढ़िए 48, 72 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। एगो ढूंढा गया, एगो अगर कॉमन मिल गया उसी टेबल को आगे की ओर बढ़ा दें। अब हम इसका सबसे छोटा रूप लिखने जा रहे हैं, उसका नाम है लघुत्तम। लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त। देखिए पहले हमने सीखा समापवर्त लिखना, यानी 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जो संख्या का मल्टीपल्स है, अपवर्त है, उसका कॉमन हमने लिखा है। अब हम सीख रहे हैं लघुत्तम समापवर्त, यानी इसमें जो सबसे छोटा होगा, लघुत्तम माने क्या होता है, सबसे छोटा, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे बड़ा माने महत्तम हम लोगों ने पढ़ा, और इसमें है लघुत्तम। सबसे छोटा कौन है, 24 हो गया, इस सब में सबसे छोटा यही है। तो लघुत्तम को हम लोग इंग्लिश में LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो देखिए लघुत्तम से ऊपर तो आसानी से निकल गया 24, इसमें से सबसे छोटी संख्या है। यह जो संख्या है यह सबसे छोटी है, भले दिखने में हमको इससे भी बड़ी नजर आ रही है, इससे भी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन अर्थ जो है यह सबसे छोटी संख्या है, जिसको ये भी काटेगा और ये भी काटेगा, यही ध्यान देना था। उसमें था कि इससे ये कटेगा, दी गई संख्या ये है, यह संख्या इससे कट रहा है, इसमें जो हम ऑब्टेन करेंगे, जो प्राप्त करेंगे, उसको ये काटेगा। तो ये LCM हो गया। ये अपवर्त विधि से, समापवर्त विधि से लघुत्तम समापर्त यानी लौसा हम लोग निकालते हैं, लौसा, यही निकालने की हमारी एक विधि है। दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि भी आता है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। इस बेस पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, पहले दिया है अपवर्त निकाले, उसके बाद आप समापर्त निकाल कर तब LCM फाइंड कीजिएगा, उसके लिए भी हमने 2 क्वेश्चन दे दिया है। इस तरह से कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो मैथ के HCF और LCM में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट से भी आपका बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।